तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगुलैरिटी आईएएस। आज हमारा जो भारतीय संविधान है उसके पार्ट 2 का लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। तो इसमें पहला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में है? तो ये 36 से 51 तक है। डीपीएसपी की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो यह आयरलैंड से ली गई है। डीपीएसपी यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है? तो ये न्यायालय में लागू होने वाले हैं या न्यायालय में लागू न होने वाले हैं, मूल अधिकार है या कर्तव्य है? तो ये न्यायालय में लागू न होने वाले हैं, यानी इसके लिए उसको कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे मूल अधिकार है उसको कोर्ट में इन्फोर्सेबल होता है, उसे हम न्यायालय में लेकर जा सकते हैं अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत ले जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत ले जाया जाता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर राज्य पालन नहीं करते हैं तो उसे हम लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अक्सर पूछता है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो यह समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो यह 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो यह गोवध निषेध और कृषि से संबंधित है। गोवध मतलब गाय की हत्या को बैन किया गया है, नहीं किया जा सकता, निषेधित है ये। अनुच्छेद 48(1) किससे संबंधित है? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में टकराव हो तो किसे प्राथमिकता मिलती है? तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता मिलती है। डीपीएसपी को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो सरकार कानून बनाकर इसे लागू कर सकती है। जो भी राज्य सरकार चाहे, अगर डीपीएसपी के जो भी आर्टिकल्स हैं जिसमें उल्लेख है, जो भी प्रोविजंस हैं, उनको लागू कराने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ता है। अंतरात्मा की आवाज़ किस प्रकार के डीपीएसपी है? उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है। ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। मुफ्त विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 39(a) में है। श्रमिकों को जीवन यापन योग्य मजदूरी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 में है। काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 41 में है। डीपीएसपी को बैंक पर लिखे चेक की संज्ञा किसने दी थी? तो केटी शाह ने। संविधान सभा जब में बहस हो रही थी तो उन्होंने इसको बैंक पर लिखे चेक की, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, मतलब ऐसा चेक जो पोस्ट डेटेड होता है। ठीक है। समाज के भौतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39(b) में है। प्राचीन स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 49 में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। डीपीएसपी किस देश के सोशल डायरेक्टिव से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के सोशल डायरेक्टिव से प्रेरित है। शराबबंदी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 47 में है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में है। अब हम आते हैं अगले पार्ट में जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। यह आर्टिकल 51(a) है जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा पारित कराकर लागू किया गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51(a) में है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 44 में नहीं 42वें में, 1976 में जो हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए हैं? तो 1976 में जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो यह रूस या सोवियत संघ से ली गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 ने कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा था? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य है अभिभावक का, उससे संबंधित है।
वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से 10 थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर उन 10 को ऐड किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने की है। एग्जाम में पूछता है ये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना किस मौलिक कर्तव्य में है? यह है अनुच्छेद 51A(h) में। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना किस मौलिक कर्तव्य में है? यह अनुच्छेद 51A(a) में है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान किस कर्तव्य में है? यह 51A(b) में है। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं? तो इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। पर्यावरण संरक्षण किस मौलिक कर्तव्य में है? तो यह 51A(g) में है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा किस कर्तव्य में है? तो यह 51A(i) में है। मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? केवल नागरिकों के लिए है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा किस कर्तव्य में है? 51A(c) में है। बच्चों को शिक्षा के अवसर देना कौन सा कर्तव्य है? तो ये 11वां कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो भाग 4A में जोड़े गए हैं या भाग 4क में जोड़े गए हैं। उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना किस कर्तव्य में है? तो ये 51A(j) में है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह रूस से लिया गया है। सभी व्यक्तियों में सद्भाव और भाईचारे की भावना किस कर्तव्य में है? तो 51A(e) में है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो एक निर्वाचक मंडल बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, वो करता है। ठीक है। इसमें होते हैं संसद के सदस्य जो चुने हुए होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो होते हैं, और साथ ही दिल्ली और विधानसभा के जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कोई कितना न्यूनतम आयु का हो सकता है जो राष्ट्रपति बनने योग्य हो? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है। देखिए, संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का वास्तविक कार्य कौन करता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, क्वेश्चन गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, और राष्ट्रपति उसकी सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा या उच्च सदन का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? ये तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी देने का जो कर्तव्य है उससे संबंधित है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 75 में है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं, प्रधानमंत्री हो गए और जो भी आयोग हो गए, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, राज्यों के गवर्नर जो होते हैं, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहें तो उसे हटा सकते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शून्यकाल किस सदन में होता है? तो दोनों सदनों में होता है। देखिए, 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो काल होता है सदन में, उसे प्रश्न आवर या क्वेश्चन आवर कहा जाता है। उसके बाद जो 12 बजे के बाद का समय होता है उसे जीरो आवर कहा जाता है। प्रश्नकाल से सत्र किस सत्र में होता है? तो प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, 11 बजे से शुरू होता है। अब हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। भारत की संसद में कितने सदन है? तो इसमें टोटल 2 सदन है, एक करेक्ट आंसर नहीं है।
ठीक है, 2 सदन है। अंग 3 है संसद के, जो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा। ये आंसर नहीं है, 2 होगा, ठीक है। लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे लोअर हाउस या निचला सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को वरिष्ठ सदन या उच्च सदन कहा जाता है। यानी दोनों आंसर होगा बी और सी। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? तो ये अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होती। देखिए, लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाती है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसके जो सदस्य हैं हर 6 साल पे 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य जो हैं हर तीसरे साल में रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में हर कितने वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष में होते हैं, 3 वर्ष में होते हैं, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 545 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 245 है। ये दोनों बढ़ने वाले हैं अभी 2026 में, और संविधान का एक प्रोविजन है, उसके अनुसार 2026 में से बढ़ाना था, तो जल्दी ही बढ़ेंगे ये। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 25 वर्ष है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों में वापस करती है? तो 14 दिनों में वापस करना होता है। 14 दिनों में अगर वापस नहीं करेगी तो लोकसभा उसे अपने आप पारित मान लेती है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है केवल। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत होता है। बजट संसद में कब प्रस्तुत होता है? तो 1 फरवरी, परंपरागत अंतिम फरवरी, मतलब फरवरी के अंतिम दिनों में पहले होता था, अब 1 फरवरी या 2 फरवरी को हो जाता है, ठीक है। प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। राज्यसभा में विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उपरोक्त सभी में है। ये क्वेश्चन एक बार रिव्यू करना होगा मुझे, ठीक है, इसको हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे। लेखानुदान क्या है? तो बजट पारित होने पर अस्थायी खर्च की जो अनुमति होती है उसे लेखानुदान कहा जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, या गणेश वसुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। संसद में कोरम कितना होता है? तो कुल सदस्यों का 1/10 होता है, यानी जो भी सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो बैठक जो है चर्चा के लिए कम से कम 1/10 सदस्य होने जरूरी है, तभी कोरम पूरा होता है और चर्चा की जाती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता कब होती है? जब संविधान संशोधन किया जाता है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा आज संविधान का भाग 2 का सेशन। इसके बाद हम भाग 3 या अंतिम सेशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो एक क्वेश्चन है उसको मैं करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।